देखिए, श्रवण बेलगोल में जब महामस्तकाभिषेक होता है, तो 12 वर्षों में अनेक साधुओं का मिलन होता है और बड़े वात्सल्य के साथ। कुछ धारणाओं में अंतर होता है, कुछ शब्दों में, कुछ शास्त्र पढ़ने में, धारणाओं में भेद हो जाता है। तो वो सब वहाँ पर एकत्रित होते हैं और कभी चर्चाएँ होती है, मिल बैठ कर के साथ में उस महोत्सव में उपस्थित होते हैं। उस महामस्तकाभिषेक को सब मिल कर के देखते भी हैं और स्वाध्याय भी करते हैं, चर्चाएँ भी करते हैं। कुछ पृच्छा परिहार, धवला में ये 2 शब्द आते हैं, जिसको आज की भाषा में कहते हैं प्रश्नोत्तर। धवला में पिच्छा परिहार शब्द है। पृच्छा का अर्थ होता है पूछना और परिहार का अर्थ होता है उसकी शंका का निराकरण करना, मतलब समाधान दे देना। शंका समाधान, प्रश्नोत्तर, पृच्छा परिहार, ये सब एकार्थक है। तो वो सब भी होता है और उसके बाद बड़े वात्सल्य के साथ सब लोग वहाँ पर एकत्रित होते हैं। क्या दृश्य होता है! अभी जब पहली बार हम श्रवण बेलगोल गए थे 2018 में, तब वहाँ पौने 400 पिच्चियाँ थी, पौने 400, और सब एक समवसरण मंदिर के प्रांगण में उपस्थित होते थे। आचार्य उस तरफ बैठते थे, पूरे 30-35 आचार्य थे वहाँ पर, और फिर एक मंच पर पूरे मुनिराज होते थे। एक स्थान पर सब आर्यिकाएँ होती थी। कई क्षुल्लिकाओं का भी एक समूह होता था, एलक क्षुल्लकों का एक समूह होता था और फिर वहाँ पर 9 दिन तक के क्रम चला था प्रश्नोत्तर का, और उसमें उन आचार्यों ने हमें आगम संदर्भ प्रस्तुत करने के लिए बैठाला था। तो एक माइक हमारे पास था, तो जहाँ पर भी कोई आगम संदर्भ देने की बात आती थी, तो फिर हम आगम से वहाँ पर प्रस्तुत करते थे। तो वो अविस्मरणीय पल थे जीवन के। तो प्रत्येक 5 वर्ष में ये घटना हमेशा होती थी। तो वैसी ही घटना उस काल में दर्शेन आचार्य महाराज की जानकारी में आई कि महिमा नगरी में ये सम्मेलन हो रहा है